नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। इस दफा इस मशीन ने पालघर साधु हत्याकांड के एक आरोपी को धो पहुंचकर पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज से 5 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में जो साधु हत्याकांड हुआ था, उसमें एक आरोपी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बवाल किया था और अब उसी व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता दिलवा दी गई है। पार्टी के एक सांसद की मौजूदगी में बाकायदा पालघर साधु हत्याकांड के आरोपी ने बीजेपी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है। आइए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले इस व्यक्ति का नाम जान लीजिए। उसका नाम है काशीनाथ चौधरी। ये महाराष्ट्र के पालघर का रहने वाला है और इसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हेमंत सावरा ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवा दी है। आइए पहले काशीनाथ चौधरी के बीजेपी में दाखिल होने का नजारा देख लीजिए, फिर आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि इसी व्यक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये स्वागत। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में कुछ साधु एक जीप से कहीं जा रहे थे। असल में वे अपने एक अनुयायी के घर में किसी शोक सभा में आए थे। उसके बाद उन्हें गुजरात जाना था, लेकिन तभी एक जगह एक चेक पोस्ट पर उन्हें रोका गया। कुछ पुलिसकर्मी उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ का आरोप था कि ये साधु बच्चा चोर हैं या मानव तस्करों के गिरोह के सदस्य हैं। इस गुस्साई भीड़ ने इन साधुओं को पीट पीट कर मार डाला था। जीप में सवार जो 3 लोग मारे गए थे, उनमें जो 2 साधु थे, उन उम्रदराज साधुओं के नाम थे कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज और सुशील गिरिजी महाराज। तीसरा उनका एक और सहयोगी था। इस हत्याकांड की खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा फैल गया था। संयोग की बात यह है कि उस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। बीजेपी के नेताओं ने, उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके सोशल मीडिया सेल ने साधुओं की हत्या में मुसलमानों के लिप्त होने का आरोप लगाया और इसको लेकर अभियान छेड़ दिया। जबकि पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि उस भीड़ में एक भी मुसलमान नहीं था। जांच पड़ताल के बाद अगले ही चंद घंटे में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन आरोपियों में से 101 आरोपियों में से एक भी मुसलमान नहीं था। सभी आरोपी उसी क्षेत्र के आदिवासी थे। इस बारे में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा बयान जारी करके सूची जारी की थी, जिसमें पूरे 101 आरोपियों के नाम थे। लेकिन उस वक्त विपक्ष में बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तब देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं
कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग। इसके अलावा बीजेपी और उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जो अभियान चलाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे लोग भी शामिल थे। पार्टी के एक नेता सुनील देवधर ने तो बाकायदा इस हत्याकांड में एनसीपी के कार्यकर्ता और जिला पंचायत के सदस्य काशीनाथ चौधरी का नाम लिखा था। वही काशीनाथ चौधरी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों को चेतावनी भी दी थी। आइए सुनते हैं उद्धव ठाकरे ने तब क्या कहा। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही। एक तर मजे की बात यह है कि 2020 में हुए इस हत्याकांड में एक भी आरोपी मुसलमान नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज इसे वर्षों तक खींचते रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वर्धा में एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इसका राग छेड़ा था। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश होता तो साधुओं की हत्या के आरोपी को उल्टा टांग दिया जाता। और अब इसी में से एक आरोपी काशीनाथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। न केवल काशीनाथ चौधरी बल्कि उसके 3000 साथी भी इतवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। काशीनाथ चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कांग्रेस के नेताओं से लेकर पत्रकारों तक सब ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे हैं कि जिसे बीजेपी पालघर साधु हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताती थी, उसे भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल कर लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, आपको याद होगा पालघर के साधुओं की हत्या को लेकर भाजपा ने कैसा माहौल बनाया था। जिस व्यक्ति को भाजपा ने साधुओं की हत्या का प्रमुख आरोपी बताया था, उस काशीनाथ चौधरी को कल भाजपा ने अपने वॉशिंग मशीन की तीर्थ यात्रा करवा दी है। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत और अन्य प्रवक्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। और अब खबर आ रही है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त आलोचना हुई, पार्टी ने काशीनाथ चौधरी की सदस्यता को फिलहाल स्थगित कर दिया है। लेकिन हो सकता है 4-5 दिन बाद या कुछ दिन बाद काशीनाथ चौधरी फिर से सक्रिय हो जाएं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस काशीनाथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी पालघर साधु हत्याकांड का प्रमुख आरोपी बताती थी, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, संबित पात्रा, सुनील देवधर और ऐसे तमाम बीजेपी के नेता, उनके सोशल मीडिया की सेना के बड़े बड़े सेनानी हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू थे, जिसको लेकर तत्कालीन शिवसेना सरकार को घेरा जाता था, उसी काशीनाथ चौधरी को पूरी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। चलते चलते एक बार फिर वो नजारा देख लीजिए कि किस तरह बीजेपी के सांसद और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष काशीनाथ चौधरी को बीजेपी का
पट्टा पहना रहे। भारतीय जनता पार्टीचा त्यांचं भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये सहर्ष स्वागत। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।